दोस्तों, अगर पृथ्वी गोल है तो हम पृथ्वी से नीचे क्यों नहीं गिरते? पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी नीचे क्यों नहीं गिरता? पृथ्वी के नीचे के साइड के लोग नीचे क्यों नहीं गिरते? दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल आपके दिमाग में है और आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। दोस्तों, ये सारे सवाल कई लोगों द्वारा पूछे गए हैं कि सर इन सवालों का जवाब दीजिए। चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हम इन सवालों का जवाब तलाशते हैं। दोस्तों, आप कभी सोचते होंगे कि मैं जब भी जंप लगाता हूं तो ऊपर उड़ क्यों नहीं जाता, मैं वापस नीचे क्यों आ जाता हूं? दोस्तों, ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। यह एक ऐसा आकर्षण बल है जो हमें दिखाई नहीं देता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो पदार्थ, वस्तु या कणों के बीच में मौजूद एक आकर्षण बल है। ग्रेविटेशन फोर्स केवल पृथ्वी पर ही नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों, आकाशीय पिंडों और ब्रह्मांड में मौजूद हर वस्तु के बीच में विद्यमान है। दोस्तों, कोई भी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी अधिक होगा। यह फॉर्मूला अपन पृथ्वी पर भी लाते हैं। हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान हमसे यानी मनुष्य से ज्यादा है। यही वजह है कि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स मनुष्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा है। इस कारण जब भी हम पृथ्वी पर जंप लगाते हैं या किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह वापस नीचे आ जाती है और हमें भी पृथ्वी अपनी ओर नीचे खींच लेती है। और दोस्तों, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण हम अर्थ को अपनी ओर खींच नहीं पाते हैं। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है, जिस वजह से सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम पृथ्वी से नीचे नहीं गिरते और पृथ्वी की सतह से चिपके रहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु नीचे नहीं गिरती, जिसमें पानी भी शामिल है। मोबाइल स्क्रीन पर जो आप पृथ्वी चित्र में जो पानी देख रहे हैं वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रुका हुआ है। कई लोग यह भी पूछ रहे थे कि नीचे के साइड के लोग नीचे क्यों नहीं गिरते, तो उसका भी आंसर यही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। दोस्तों, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया से बाहर निकलने के लिए हमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड दूरी तय करते हैं, तो ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत जा सकते हैं। ये दूरी हमें पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर तय करनी है। ये दूरी तय है तो हम रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से ही कर सकते हैं। दोस्तों, यह फोर्स बहुत कम दूरी पर स्थित पिंडों के मध्य भी कार्य करता है और हजारों किलोमीटर दूरी पर स्थित पिंडों के बीच भी कार्य करता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हम पर पड़ता है, लेकिन वह बहुत ही कम होता है, जिस वजह से हम उसे महसूस नहीं कर पाते। हम केवल पृथ्वी का ही गुरुत्वाकर्षण बल महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम होता जाएगा। और अगर आप पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक चले जाते हैं तो आप बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स एरिया से बाहर हो जाओगे और आप अंतरिक्ष में उड़ने लग जाओगे, क्योंकि जब गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो आपका भार एकदम 0 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष में हवा बिल्कुल भी नहीं, जिस वजह से आप वहां जीवित नहीं रह पाओगे। तो अब तो आपको इस रिपोर्ट की शुरुआत में उठाए गए सवालों का जवाब मिल गया होगा। हमने बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। अगर आप विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी लिखित में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट रहस्यटेलीविजन.com पर विजिट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।